अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारे पास 6 पार्ट है। पार्ट 1 के अंदर है साइन इंटू माइनस 780। तो देखिए हमारे पास साइन जो होता है, देखिए साइन जो होता है वो नेगेटिव बाहर निकाल देता है, यानी कि हजम नहीं करता, लिहाजा ये बाहर आ जाएगा इंटू 780। तो अब देखें 780 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, आप लिखें 780 विदाउट डिग्री, क्योंकि हम इसको रफ वर्क कर रहे हैं। तो 90 डिवाइड कर दें तो आप इसको देखें 780 पर डिवाइड कर दें 90 तो आपको आंसर मिल रहा है 8.66। लेकिन हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8 फिर आप क्या करेंगे, इस पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाता है, यानी कि 90 मल्टीपल ऑफ 8 तो वो बनता है हमारे पास 720। तो प्लस माइनस तो कितना बच गया 60। हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीपल होता है और इसके बाद जो रिमाइंडर होता है इसको आप ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाता है आपके पास माइनस साइन, देखिए जी 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। अब आप चेक करेंगे कि आपके पास जो n है वो आपके पास क्या आ रहा है जी, n 8 है, ये आपके पास है n, ठीक है जी, ये आपके पास है थीटा। तो n पे अगर 4 डिवाइड करते हैं तो आपके पास, आपको बताया था कि ये रिमाइंडर 0 1 2 3, यहां पर ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आप देखिए, तो आप यहां पर आप कैसे लिख सकते हैं, n पे 4 डिवाइड किया जाए, n पे 4 डिवाइड करें, 4 2 8, रिमाइंडर 0, तो हम यहां पर आते हैं। अब यहां अगर देखा जाए तो प्लस 60, इसमें कुछ ऐड करें तो हम आते हैं फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। अब दूसरी बात कि आपके पास 90 का मल्टीपल 8 इवन है, अगर मल्टीपल ऑफ 90 इवन है तो फंक्शन क्या आता है, सेम आता है, ये माइनस भी वैसे आएगा। तो एंगल क्या आएगा, थीटा, जो कि हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। कितना है जी, 60 डिग्री है। तो अब साइन 60 कितना होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3/2, लिहाजा ये हमारा क्या है, आंसर है। दोबारा देख लें, ये साइन वैसे आ रहा है साथ नेगेटिव, 90 का मल्टीपल 8 इवन, फंक्शन सेम आएगा, एंगल थीटा जो 60 लिखा जाएगा, 8 90, 8 पे 4 डिवाइड करें 0 आता है, समथिंग 60 फर्स्ट में क्या आता है, ऑल पॉजिटिव आता है, लिहाजा ये नेगेटिव साथ आ रहा है और इसका अपना पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहां पर आप देखें तो कोटेजेंट जो होता है वो भी नेगेटिव बाहर निकाल देता है, कोटेजेंट 855 डिग्री। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे 850 पे डिवाइड कर दें 90, तो 850 डिवाइड किया 90 तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि आप यहां पर 9 लिखें। अब 9 90 0 81, तो आपके पास क्या बचा 45, यानी कि 850 में से 855 में से आप निकाल दें 8 10, तो आपके पास बनता है 45। तो आप इसको अब लिख सकते हैं किस तरह से, माइनस कोटेजेंट 9 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखना ये है, जैसे हमने यहां पर चेक किया कि इवन है या ऑड है, इसी तरह हमारे पास ये क्या बन गया n, ये हमारे पास थीटा, और मल्टीपल ऑफ 90 क्या है हमारे पास, ऑड है। अगर मल्टीपल ऑफ 90 अगर ऑड आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ये माइनस वैसे आएगा, ठीक है जी, तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं जी। 990 आप इसी में से देख लेते हैं,
तो 9 पे अगर 4 डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है 1 है। 9 पे 4 डिवाइड करें 4 2 8, रिमाइंडर 1, ये रहा 1 है। अब यहां पर हम आके बात करते हैं इधर, तो इस पे चलो हम इधर बना लेते हैं। तो हमारे पास 0 1 2 3 ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास। अब देखें 990 आपके पास ये बनता है। अगर आप n9 पे 4 डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है, 1 ये है। इसमें कुछ ऐड करें तो आप आ जाते हैं सेकंड में कोटेजेंट क्या होता है, सेकंड में कोटेजेंट होता है नेगेटिव। अब हमारे पास क्या आ रहा है कोटेजेंट, तो 90 का मल्टीपल ऑड है, लिहाजा टेजेंट का क्या बन जाएगा टेजेंट, तो साथ एंगल क्या आ रहा है 45 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है प्लस टेजेंट 45 डिग्री, और वो होता है हमारे पास 1, और यही हमारे पास आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट 3 के अंदर आपके पास है, देखिए जी, आप इसको लिख सकते हैं 2 20 40, तो इस पे आप 90 डिवाइड कर दें। तो 90 जब आप डिवाइड करते हैं किस पे 2040 पे, तो आपके पास आंसर आ रहा है 22 पॉइंट समथिंग, यानी कि पॉइंट हम नहीं लेंगे। 22 मल्टीप्लाई 90 क्या आता है, 22 मल्टीप्लाई 90 जो कि हमारे पास आता है 1980। तो इस तरह करें आप 2040 में से इसको निकाल दिया जाए 1980, तो आपके पास बचता है 60 जो कि प्लस का। तो हम इसको अब लिख सकते हैं, आप ये CSC भी लिख सकते हैं और कोसिकेंट यानी कि डायरेक्ट भी कह सकते हैं। कोसिकेंट 22 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखना ये है कि हमारे पास ये n है, ये आपके पास थीटा है, 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है। तो इसको भी आप डायरेक्ट इधर से बता देते हैं किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाइज करता है। तो देखिए पहली बात ये है कि हमारे पास जो 90 का मल्टीपल इवन है, तो फंक्शन क्या आएगा आपके पास सेम आएगा, एंगल आपके पास 60 डिग्री आएगा। अब देखना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो वो देखने के लिए आप 22 पे 4 डिवाइड कर दें। 22 पे 4 डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 आता है, 2 आपके पास ये पड़ा है। इसमें कुछ ऐड करेंगे थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है। दोबारा देख लें, कोसिकेंट 22 मल्टीपल 90 का मल्टीपल 22 इवन है, कोसिकेंट सेम आएगा। और 22 पे आप n पे 4 डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 2, तो 2 हमारा ये पड़ा रिमाइंडर, और इसमें कुछ ऐड करें थर्ड में हमारे पास टेजेंट पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव है। अब देखना ये है कि हमारे पास ये क्या बन जाता है -1 बाई कोसिकेंट, नीचे आके क्या बन जाएगा साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2, लिहाजा 2/√3, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की, सीकेंट। तो सीकेंट जो होता है और कोसिकेंट ये दोनों क्या होते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, लिहाजा ये बन जाएगा सीकेंट 960। अब 960 जो है आपके पास, डिग्री ना लगाएं आप यहां पर, तो 90 पे डिवाइड कर दें। तो 960 डिवाइड किया 90 पे, तो आपके पास आ रहा है 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 900, तो क्या बच गया 60। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 1090 प्लस 60 डिग्री। अब देखना ये कि ये आपके पास क्या पड़ा है n, और ये आपके पास पड़ा है थीटा। 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है, 90 का मल्टीपल तो हमारे पास आ रहा है इवन, लिहाजा फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा एज इट, साथ क्या आएगा एंगल थीटा 60 बन जाएगा। 1090 मल्टीपल ऑफ 90 इवन है, लिहाजा फंक्शन सेम आता है। को रेशियो कब आता है या को फंक्शन जब हमारे पास मल्टीपल ऑड हो, एंगल थीटा आ जाएगा। अब देखना ये है कि साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो
10 n है, इस पे 4 डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है। ये रहा रिमाइंडर 2 प्लस समथिंग थर्ड में हमारे पास सेकंड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं बाई cos 60 डिग्री, तो ये बन जाता है -1 cos 60 कितना होता है आपके पास 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा -2। क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, यानी कि सीकेंट 1/cos, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो देखिए टेजेंट, अब देखना ये कि मल्टीपल ऑफ क्या होता है 1110 डिवाइड किया 90 पे, तो आपका आंसर आता है 12। यानी कि आप इसको भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, 90 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आता है 1080, तो ये बच जाएगा आपके पास रिमाइंडर 13, यानी कि 1110 में से निकाल दिया जाए 1080, 30 आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1290 प्लस 30। अब देखना ये है 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है, और ये हमारे पास n है, ये हमारे पास थीटा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, मल्टीपल ऑफ 90 इवन आ रहा है, लिहाजा इवन होने से फंक्शन सेम आएगा 30 डिग्री। अब देखना ये है 7 प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो 12 हमारा n है, n पे 4 डिवाइड किया 0, तो रिमाइंडर 0 हमारे पास ये पड़ा है, उसमें कुछ ऐड किया जाए फर्स्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और टेजेंट 30 जो होता है आपके पास क्या होता है, टेजेंट 30 आपके पास होता है 1/√3, और यही आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का है, तो उसमें तो साइन जो होता है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, तो साइन 300 डिग्री, तो देखिए 90 पे डिवाइड किया जाए तो 3 पे डिवाइड करें 270 आता है, तो रिमाइंडर क्या बचा 30। ठीक है जी, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। याद रखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और इसमें ऐड किया जाता है। तो अब देखें अगर, तो आपके पास ये n है और ये आपके पास थीटा है, 90 का मल्टीपल इवन ऑड है, तो लिहाजा देखिए माइनस जी मल्टीपल ऑफ 90 ऑड है, साइन का को रेशो क्या बनता है जी कॉस एंगल 30। अब हम बात करते हैं साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास 390, यानी कि ये हमारे पास बनता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या बनता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, एन हमारे पास 3 आ रहा है, हम इस पे 4 डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि 3 रिमाइंडर कितना आ रहा है एन 3 ऐड किया फोर्थ। ठीक है जी, फोर्थ में हमारे पास साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, cos 30 क्या होता है √3/2, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है 10.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। हमारे पास जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारे पास जो भी हम थीटा एंगल लेंगे जो कि लेस देन 45 होगा, कैसे अभी हम आपको समझाते हैं। साइन 196 है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वो कैसे कि आप ऐसा करें 196 फिर 90 डिवाइड कर दें, तो आप 90 डिवाइड कर सकते हैं किस तरह, आप इस पे 196 डिवाइड 90, तो आप इस पे 2 से कर सकते हैं जी, 2 से कितना आता है जी 180, तो रिमेनिंग क्या बचा 16।
अब आपके पास देखें 16 आ रहा है जो कि लेस देन 45 आना चाहिए। आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, लेस देन 45। थीटा क्या आना चाहिए, लेस देन 45। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 16 डिग्री। 290 मल्टीप्लाई किया 180, सब्ट्रैक्ट किया 16 जो कि लेस देन 45। वो कहता है लेस देन 45, जो भी एंगल आएगा वो लेस देन 45 डिग्री आना चाहिए। तो लेस देन 45 आ चुका है। तो अब देखें आपके पास क्या बनता है, 90 का मल्टीपल 2 इवन है और वो n, और ये हमारे पास थीटा। अगर हमारे पास 90 का मल्टीपल इवन हो तो फंक्शन क्या आता है, साइन 16 डिग्री। अब देखना ये है कि हमारे पास साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जी चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 ये हमारे रिमाइंडर है। 90 का मल्टीपल 2 हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास 2 है, और रिमाइंडर 2 हमारा ये पड़ा है। और इसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं, उसने भी कहा ऐड करो, तो ऐड करें थर्ड में ऑल स्टूडेंट्स टेकिंग क्लास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हमारे पास क्या बन जाता है, इसमें हमारे पास क्या है जी, साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं cos 147 डिग्री की। तो हमारे पास देखें cos 147 90 पे आप डिवाइड कर दें। अगर आप इसको 1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, जो कि 57 आता है, विच इज नॉट लेस देन 45 डिग्री। तो देखिए हमने 90 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या बना, 57, जो कि लेस देन 45 डिग्री नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि 147 पे डिवाइड कर दें 90, अगर हम 2 पे करते हैं तो 180 बनता है। तो यहां से हमारे पास क्या बनता है, 33, जो कि लेस देन 45। दो कंडीशन है, इन दोनों में से एक हमारी वैलिड हो सकती है। कौन सी वैलिड है, ये वाली। तो लिहाजा हम ले सकते हैं cos 290। अब क्या आएगा हमारे पास, 290 माइनस आएगा, क्योंकि ये अब हमारे पास बन रहा है माइनस का 33। तो इस तरह हम लिख सकते हैं माइनस। अब देखिए आपके पास 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है ऑड है, इवन है, ये n पड़ा है, ये हमारे पास थीटा है। तो लिहाजा 2 देखें मल्टीपल ऑफ 90, 2 इवन है, लिहाजा फंक्शन सेम आएगा, 33 डिग्री हो जाएगा। और 2 रिमाइंडर ये पड़ा है, n2 है हमारा, 2 जो है उसमें न कुछ निकाला जाए सेकंड में ये नेगेटिव होता है। तो अब देखिए हमारे पार्ट नंबर 3 है, जो कि 319 है। तो अब 319 को कैसे करेंगे आप, 319 तो 90 डिवाइड कर दें, तो इस तरह आपके पास ये बन जाता है, जी 3 से डिवाइड किया जाए तो आपके पास ये बनता है 270। जी 3 से मल्टीप्लाई किया 270, तो रिमाइंडर कितना बचा, 319 में से निकाल दिया जाए 270, तो आपके पास बनता है 49, विच इज लेस देन 45, जो कि नहीं है, लिहाजा ये वैलिड नहीं है। तो हम एक कंडीशन और ले सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। हम सेकंड कंडीशन क्या ले सकते हैं कि हमारे पास 390, यानी कि आप इसी को थोड़ा चेंज कर लें, तो आप इसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए जी, अगर हम 4 से करते हैं तो हमारे पास बनता है 360, तो माइनस का 41, विच इज
लेस देन 45। तो आइए अब हम लिखते हैं इसको, तो माइनस का 41 बचता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 490 माइनस 41 डिग्री। तो अब देखना ये है 90 का मल्टीपल जो है 4, इवन है या ऑड है? इवन है, तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन सेम आएगा, तो 41 डिग्री। अब देखना ये है कि 490, 4 पे 4 डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 0। रिमाइंडर 0 हो तो हमारे पास कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिहाजा हमारा आंसर क्या हुआ, माइनस साइन 41। अब हम बात करते हैं cos 254। तो हम पहले लिख लेते हैं 254 पे 90 डिवाइड किया जाए, तो आपके पास अगर हम 2 पे करते हैं, अगर 2 पे मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, 180। तो 180 254 माइनस 180 74 बन जाएगा, लिहाजा हमारा प्रॉब्लम आएगा। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो वो बनता है 270। तो माइनस का 16 विच इज लेस देन 45 डिग्री, यानी कि 270 में से निकाल दिया जाए 254, तो हमारे पास 16 ही आता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। cos 390 माइनस 16, 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है? इवन, ऑड है। अगर ऑड है तो को फंक्शन आएगा साइन, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 16। अब देखना ये 390, 3 में अगर कुछ निकाला जाए, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं टेंजेंट 294 की। जी, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो बन जाता है आपके पास 270। तो क्या बच गया 24 विच इज लेस देन 45 डिग्री। तो इस तरह आपके पास आप इसको लिख सकते हैं, टेंजेंट 390 प्लस 24 डिग्री। अब देखें 390 हमारे पास इवन है, ऑड है, लिहाजा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका को रेशो क्या बनता है, कोटेजेंट 24 डिग्री। अब देखना है 390, 3 में कुछ ऐड किया जाए, फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं 728। तो 728 90 जी, 728 पे अगर 90 को डिवाइड किया जाए, 728 पे 90 को डिवाइड किया जाए तो 8 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि आप 90 मल्टीप्लाई 8, तो वो बनता है 720। कितना बनता है जी, 720। 90 मल्टीप्लाई 8, विच इज लेस देन 45 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं cos 890 प्लस 8। अब देखना ये है कि 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है, इवन है। फंक्शन आपका क्या आएगा, सेम एज इट, cos 8 डिग्री। 8 पे 4 डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका बनता है 0। तो 0 मतलब क्या है कि आप इसमें कुछ ऐड करें, फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, जाना हो वहां पॉजिटिव लगा दिया करें। अब हम बात करते हैं साइन माइनस 620, तो माइनस y निकाल दें 625। तो अब क्या करेंगे, 625 को 90 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या बनता है आपके पास जी, 625 पे डिवाइड कर दिया जाए 90 को तो 6 आता है। तो 90 मल्टीप्लाई 6 जो कि 540 बनता है। सॉरी, आप अगेन 625 पे डिवाइड कर दिया जाए 90 को तो आपके पास बनता है 6, यानी कि 90 मल्टीप्लाई
6 540, तो 540 करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, हम 7 पे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 90 मल्टीप्लाई 7, तो वो बनता है 90 मल्टीप्लाई 7 630, तो माइनस का 5 बन गया, जो कि लेस देन 45 डिग्री है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन जी, किस पे कर रहे थे, 7 पे, ठीक है जी। तो ये बन जाता है 7 90 माइनस 5 डिग्री। अब देखना ये है कि 90 का मल्टीपल इवन या ऑड, ऑड है, तो हम लिख सकते हैं माइनस जी, साइन का क्या आएगा, कॉस 5 डिग्री। अब देखना ये है 790 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है जी, 7 पे 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है रिमाइंडर 3 में कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पर तो टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लिहाजा बाकी तमाम क्या होंगे, नेगेटिव, तो आंसर बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 5 डिग्री। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8। तो पार्ट 8 के अंदर देखा जाए तो आपके पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा, सॉरी ये कॉस है, कॉस जो होता है वो नेगेटिव को हजम कर लेता है, तो ये 435 बनता है, तो लिहाजा आपके पास माइनस 435, सॉरी प्लस का 435 90 पे डिवाइड किया जाए तो 4 यानी कि 90 मल्टीप्लाई 4 360 बनता है, लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा 90 मल्टीप्लाई 5 जो कि 450 बनता है, किससे 90 मल्टीप्लाई 6 0, तो 5 4 सॉरी ये आपके पास बन जाता है 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे 5 से, तो माइनस का 15। अब हम इसको लिख सकते हैं cos 590 माइनस 15, तो 90 का मल्टीपल जो कि ऑड है, लिहाजा साइन का को रेशो क्या आएगा, को फंक्शन क्या आएगा, साइन 15 डिग्री। अब 5n जो है हमारा, ये क्या है हमारा n है, ये हमारा क्या है थीटा, तो इस पे अगर आप 5 पे 4 डिवाइड करें रिमाइंडर 1 बनता है, तो उसमें क्या फर्स्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट पार्ट है साइन 150, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लें 290 माइनस 30, तो देखें चलिए इधर लिख देते हैं 150 90 1 तो 60 जो कि नॉट पॉसिबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा 150 90 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 30, लिहाजा हमारे लिए ये वैलिड है, यहाँ 45 से एंगल बढ़ गया है, हमने कहा हुआ है लेस देन 45 होना चाहिए, तो आपका 90 का मल्टीपल इवन है, लिहाजा फंक्शन आपका क्या आएगा सेम एज इट। अब देखना ये 290 माइनस समथिंग, तो सेकंड में फंक्शन साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा आपके पास प्लस साइन 30। तो इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।